Good morning, class. Welcome back to our online session of Gita Global School. My name is Surbi Bharadwaj. I am your maths teacher, and this video is for class 6 maths. We have completed the details of exercise 5.2. So today let's start with question answers. Exercise 5.2. First question is, what fraction of a clockwise revolution? Clockwise मतलब कि इस साइड में, राइट से लेफ्ट की तरफ. डज द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न दो व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9. मतलब कि ये आपको नंबर्स दिए हुए हैं, है ना. तो इसमें जो क्लॉक है वो कितना रिवॉल्यूशन लेती है. मैंने आपको 1/4, 1/2, 3/4 बताया था आपको. तो इसमें आपको बताना है कि इनमें जो क्लॉक है वो कितना रिवॉल्यूशन लेती है. अब इधर जो मिसिंग नंबर्स हैं पहले तो वो लिख लेते हैं. इधर 4, इधर 5, इधर 6 है, ये 7 और 8. अब करना है शुरू हमें 3 से 9, 3 से और 9 तक. इधर हम अगर एक लाइन देखें तो इधर स्ट्रेट लाइन खींच रही है 3 से 9. 3 से 9 स्ट्रेट लाइन खींचिए तो स्ट्रेट एंगल को हम क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं. मैंने आपको बताया था स्ट्रेट एंगल को क्या लिखेंगे, 1/2. 90 डिग्री एंगल को लिखेंगे 1/4. स्ट्रेट एंगल मतलब कि 180 को लिखेंगे 1/2. और उसके बाद अगर 3 राइट एंगल्स हैं तो क्या हो जाएगा, 3/4. 3 राइट एंगल्स को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 90 मतलब कि 270. ओके. अब है 4 to 7, 4 से 7. अब 4 से 7 क्या बन रहा है, मैंने आपको बताया था कि 4 से अगर बीच में 2 ब्लॉक्स छोड़ के, मतलब 2 नंबर छोड़ के और थर्ड नंबर पे जाएं हम, तो क्या बनाता है वो, राइट एंगल बनाता है. क्या बनाता है, राइट एंगल. तो ये कौन सा हो जाएगा, राइट एंगल मतलब कि 1/4. 7 से 10, 7 कहाँ है हमारा, ये रहा 7, उससे 10 तक. तो कितने छूट रहे हैं बीच में, 1 और 2, सिर्फ 2 छूट रहे हैं. एक नंबर से शुरू होकर दो नंबर बीच में छोड़ के थर्ड नंबर पे जाए तो क्या बनता है, राइट एंगल. राइट एंगल को 1/4. 12 से 9 तक, 12 से 9 तक मतलब कि इधर एक राइट एंगल बन गया, स्ट्रेट एंगल भी बन गया और फिर इधर आ रहा है. तो मैंने आपको क्या बताया था, 3 राइट एंगल्स बन रहे हैं. एक तो ये राइट एंगल, एक ये राइट एंगल और एक ये राइट एंगल. मतलब कि सिर्फ 2 ब्लॉक्स छूट रहे हैं और सिर्फ 2 ब्लॉक्स छूटते हैं तो कौन सा एंगल बनता है, 3/4. एक 1 से लेकर 10 तक, 1 से 10 तक मतलब कि ये एक राइट एंगल, फिर यहाँ से दूसरा राइट एंगल और ये तीसरा राइट एंगल. कितने ब्लॉक छूटे, सिर्फ 2, 11 और 12. सिर्फ 2 ब्लॉक्स छूट रहे हैं 1 से लेकर 10 तक के बीच में. तो कौन सा बना, 3/4 का ही बना दोबारा से. 6 to 3, 6 से लेके 3 तक. ये नहीं कि आप इधर चले आओ, 6 से लेके 3 आपको यूँ घूम के आना पड़ेगा. अगर आप ऐसे घूम के आए तो 6 से लेके 3 तक आने में सिर्फ 2 ही ब्लॉक्स बच रहे हैं, 2 ब्लॉक्स बच रहे हैं, तो वही 3/4. नेक्स्ट, वेयर विल बी द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट. अगर क्लॉक का हैंड 12 से शुरू हो रहा है और 1/2 रिवॉल्यूशन कर रहा है. कहाँ से शुरू हो रहा है, 12 से, और रिवॉल्यूशन करना कितना कर रहा है, 1/2, आधा कर रहा है. और 1/2 का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री. 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट लाइन. 12 से स्ट्रेट लाइन कहाँ आएगी, 6 पे. 6 पे आएगी तो कितने बजेंगे, 6. स्टार्ट एट 2, 2 से शुरू हो रहा है और अब मेक हाफ रिवॉल्यूशन. 2 से शुरू हो रहा है, 2 से स्ट्रेट लाइन कहाँ खींचेगी, 8 पे. 1/2 का मतलब स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट एंगल. तो स्ट्रेट लाइन कहाँ खींच रही है, 8 पे. तो कितने बजेंगे, 8. स्टार्ट 5 से शुरू हो रहा है और 1/4 रिवॉल्यूशन कर रहा है. 5 से शुरू कर रहा है और 1/4 का मतलब 2 ब्लॉक्स छोटे और थर्ड ब्लॉक पे. तो 2 ब्लॉक्स छोड़ दिए हमने, थर्ड ब्लॉक पे आए, कहाँ पहुँच गए, 8 पे. स्टार्ट एट 5, वही 5 से शुरू हुआ और मेक 3/4. 5 से शुरू हुआ, 3/4 पे करना है हमें, जहाँ पे सिर्फ 2 ब्लॉक छूटना है. 5 से शुरू किया और यहाँ पे हमें 4 छोड़ देना, 3 छोड़ देना है. कहाँ पे पहुँचे हम, 2 पे, क्योंकि 3/4 में क्या होता है, सिर्फ 2 ब्लॉक छूटते हैं दोबारा उसी नंबर पे आने पे. तो कहाँ पहुँचे थे हम, 2 पे. नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग, आप कौन सी डायरेक्शन को फेस करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपका फेस ईस्ट में है, ईस्ट मतलब कि मैं ऐसे बता देती हूँ आपको, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। फेस कहाँ है, ईस्ट में। और मेक हाफ रिवॉल्यूशन, हाफ मतलब कि 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। ईस्ट में फेस है और स्ट्रेट एंगल बना रहे हो तो कहाँ पहुँचे, वेस्ट पे पहुँचे। कहाँ पहुँचे, वेस्ट पे। ईस्ट में फेस है और 1 × 1/2 करना है, तो एक तो पूरा सर्कल करना है, तो ईस्ट से पूरा सर्कल कहाँ आएगा, दोबारा ईस्ट पे। और फिर 1/2 और है, फिर हाफ सर्कल और है, तो हाफ सर्कल का मतलब क्या हुआ, वही 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। तो फिर हम कहाँ पहुँच गए, वेस्ट पे। उसके बाद हमारा फेस कहाँ है, वेस्ट में। चलो यहाँ फेस है हमारा। उसके बाद में मेक 3/4 रिवॉल्यूशन। 3/4 का मतलब कि आपको स्ट्रेट लाइन के अलावा एक राइट एंगल और ले लेना है। तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया, 1 राइट एंगल यहाँ आ गया, तो हम कहाँ पहुँचे, साउथ में। उसके बाद साउथ एंड मेक फुल रिवॉल्यूशन। साउथ से हमें पूरा रिवॉल्यूशन लेना है, मतलब पूरा एक चक्कर लगाना है। तो कहाँ दोबारा आगे पहुँच जाएंगे हम, साउथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ अ रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ़ यू स्टैंड फेसिंग। आपका फेस तो कहाँ है, ईस्ट में, और आप क्लॉकवाइज फेस करो नॉर्थ में। क्लॉकवाइज कहाँ चलो, नॉर्थ में। फेस कहाँ है आपका, ईस्ट में। ईस्ट में अब घड़ी कैसे चलती है हमारी, ऐसे चलती है। तो हम अगर नॉर्थ पे पहुँचे, हम ईस्ट से चलते हुए नॉर्थ पे पहुँचे क्लॉकवाइज में, नॉर्थ पे आप पहुँच गए, तो कितने रिवॉल्यूशन पूरे किए आपने, सिर्फ यही तो बचा दोबारा। तो ये सिर्फ इतना सा ही बचा है, तो कितने में आया, 3/4। साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। साउथ में हो और क्लॉकवाइज आप क्लॉकवाइज चले और फेस कहाँ आ गया, ईस्ट में। साउथ से चले क्लॉकवाइज, फेस कहाँ आ गया, ईस्ट में। तो कौन सा रिवॉल्यूशन हुआ, पूरे में सिर्फ इतना सा ही तो बचा, तो कितना हुआ, 3/4। वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। वेस्ट से चले और क्लॉकवाइज आपका फेस कहाँ पे आ गया, ईस्ट में। तो ये कितना हुआ, हाफ हुआ, आधा ही तो हुआ। हाफ में क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन एंगल, सिंपल। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाय द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज़ फ्रॉम। आपको बताना है कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, जो आपको ये टाइम दिया हुआ है, तो इनमें कितने राइट एंगल बनते हैं। अब 3 से 6 तक, यहाँ पे आप 3 पे हो, 3 से 6 तक के बीच में कितने राइट एंगल बने, एक ही तो बना। कितना बना, एक। 2 से 8 तक, 2 से आप चले 8 तक स्ट्रेट लाइन आ रही है एक, तो कितने राइट एंगल बन जाएंगे। स्ट्रेट लाइन मतलब कि 180 में कितने राइट एंगल होते हैं, 2 राइट एंगल। मैंने आपको बताया था 2 × 90 मतलब राइट एंगल। तो कितने राइट एंगल हुए 180 में, 2। 5 to 11, ये रहे 5 से 11 के बीच में स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। स्ट्रेट लाइन बनेगी तो इस एक स्ट्रेट एंगल में कितने राइट एंगल होते हैं, 2। तो इसमें भी 2 हो जाएंगे। 10 to 1, ये 10 से लेके 1 तक, 10 से आप चले 1, कितना बन रहा है, एक ही तो बन रहा है। 10 से लेके 1 में एक ही तो बन रहा है। 12 to 9, 12 से लेके 9 तक में, तो एक तो 12 से 3 तक बन गया, फिर 3 से 6 तक बन गया, 6 से 9 बन गया। कितने राइट एंगल बने, 3। 12 से 6 तक के बीच में स्ट्रेट लाइन खींच रही है, स्ट्रेट लाइन में कितने राइट एंगल होंगे, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी राइट एंगल डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज। चलो हम पहले डायरेक्शन बना लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। साउथ से आप चले क्लॉकवाइज वेस्ट में, साउथ से चले क्लॉकवाइज वेस्ट में, तो कितने एंगल बने, एक ही तो राइट एंगल बन रहा है, एक बन रहा है। नॉर्थ से चले एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट में। अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि आपको ऐसे चलना है, तो नॉर्थ से आप ईस्ट की तरफ चले तो कितने राइट एंगल बने, 1 2 3, कितने बने, 3। वेस्ट से चले
वेस्ट तक के लिए। वेस्ट से चले, चाहे इधर से चल लो चाहे इधर से चल लो, आपको वहीं पहुंचना है। तो कितने राइट एंगल बने? 1 2 3 4। साउथ से चलना है नॉर्थ की तरफ, साउथ से चलना है आपको नॉर्थ की तरफ। तो चाहे आप इधर से चल लो चाहे इधर से चल लो, कितने बनेंगे? 1 2, तो 2। वेयर विल द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इट स्टार्ट? अगर 6 से चले और टर्न थ्रो 1 राइट एंगल। तो मैंने इधर वॉच बनाई हुई है आपको, इस पे हम हमारे नंबर्स लिख लेते हैं। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, अब हम कहाँ से चले? 6 से चले और एक राइट एंगल बनाया है। 6 से चले और एक राइट एंगल हमारा कहाँ बनेगा? 2 ब्लॉक छोड़ के और थर्ड पे। तो कहाँ पहुँचे हम? 9 पे। 8 से चले और 2 राइट एंगल बनाने हैं। 8 से चले तो एक राइट एंगल तो कहाँ बनेगा? 2 ब्लॉक छोड़ के 11 पे, फिर 2 ब्लॉक छोड़ के दूसरा बनेगा 2 पे। तो कहाँ पहुँचे हम? 2 पे। फ्रॉम 10 एंड टर्न थ्रो 3 राइट एंगल। 10 से चले अब और 3 राइट एंगल बनाने हैं। तो पहला तो कहाँ बनेगा? 11 12 छोड़ के 1 पे, दूसरा कहाँ बनेगा? 2 3 को छोड़ के 4 पे, और तीसरा बनेगा 5 6 को छोड़ के 7 पे। तो हम कहाँ पहुँचेंगे? 7 पे। टर्न 7, सॉरी फ्रॉम 7 एंड टर्न थ्रो 2 स्ट्रेट एंगल। 7 से चलेंगे और स्ट्रेट एंगल बनाने 2। तो पहला स्ट्रेट एंगल तो कहाँ बनेगा? 2 पे, और दूसरा कहाँ बनेगा? 7 पे। तो कहाँ पहुँचेंगे हम दोबारा? 7। सो दिस इज़ इट, आपकी 5.2 कंप्लीट हुई। In our next class we will start the details of acute angle, obtuse angle and reflex angle.